नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है चावला एजुकेशन ऐप पर। मेरा नाम है अशोक चावला और दोस्तों आज हम एक नई पाठ्य योजना के साथ चर्चा करने वाले हैं। वो उसका प्रकरण है तकनीकी बेरोजगारी। दोस्तों तकनीकी बेरोजगारी के संबंध में इस पाठ्य योजना जो कि है सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान की पाठ्य योजना, जिसमें हम विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं और इस पाठ्य योजना को संपूर्ण तरीके से आपको अवगत करवाएंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, विद्यालय का नाम यहाँ पे अंकित करेंगे, कक्षा, दिनांक, कालांश और विषय और यहाँ पे समय की अवधि और प्रकरण का नाम यहाँ पर अंकित करेंगे। उसके बाद विषय वस्तु का विश्लेषण संबंधित अगर बात करें तो मुख्य विचार यहाँ पर अंकित करने के बाद मुख्य शब्दावली का यहाँ प्रयोग करेंगे, जैसे तकनीकी है, प्राइम प्रश्न है, मुआवजा है, नवाचार है, दीर्घकालिक है इत्यादि यहाँ पे शब्दों का प्रयोग है। मुख्य तथ्यों की अगर बात करें तो यहाँ पर आधुनिक तकनीकी पूंजी प्रदान है, कम कीमत होने पर मांग में वृद्धि होती है, मांग में वृद्धि होने पर उत्पादन में वृद्धि के लिए श्रमिक में वृद्धि करनी पड़ती है, नए उपकरणों को बनाने के लिए श्रम की आवश्यकता पड़ती है। तकनीकी बेरोजगारी के मुख्य कारण तकनीकी रोजगार है। शिक्षण के बिंदुओं से संबंधित बात करें, तकनीकी बेरोजगारी का अर्थ, मुआवजा, प्रभाव एवं तकनीकी बेरोजगारी के दीर्घकालिक प्रभाव, ये बिंदु रहेंगे। उसके बाद बात करते हैं उद्देश्य पर। उद्देश्यों में सबसे पहले हम बात करेंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य, जो कि अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन करता है बच्चों में। ठीक है, यहाँ पर देखिए, विद्यार्थी तकनीकी बेरोजगारी के अर्थ, मुआवजा, प्रभाव एवं उसके दीर्घकालिक प्रभाव से संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। बढ़ते हैं दूसरे बिंदु की तरफ, जो कि है अवबोध। ठीक है, यहाँ पे अवबोध के संबंध में है, विस्तार पूर्वक बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको सब कुछ स्पष्ट दिख रहा है। हाँ, कहीं पे अगर आपको कोई समस्या है तो आप अवश्य कमेंट माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं ज्ञान उपयोग। तीसरा बिंदु है ज्ञान उपयोग। इसको भी आप वीडियो रोक करके देख सकते हैं और क्वालिटी अच्छी से थोड़ी बढ़ाकर देखिएगा। कौशल की अगर बात करें तो ये आपके कौशल के बिंदु है, जो आपकी स्किल्स है। ठीक है, बढ़ते हैं अभिरुचि। इसमें बच्चे की अभिरुचि विकसित की जाती है, इंटरेस्ट जिसे आप कहते हैं। यहाँ पे देखिए, बच्चे की अभिवृत्ति, जिसका एटीट्यूड परिवर्तन किया जाता है, उसके लिए उद्देश्य यहाँ पे लिखे गए हैं। बढ़ते हैं शिक्षण की विधि एवं प्रविधि की। पढ़ाते समय छात्र अध्यापक व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि एवं प्रदर्शन विधि का प्रयोग करता है। सहायक सामग्री की बात करें तो कक्षा उपयोगी सामग्री जैसे चार्ट हो गया, मॉडल हो गया, चौक, डस्टर, लपेट फलक इत्यादि, ये सभी चीज़ें आपको आवश्यक हैं। पूर्व ज्ञान की बात करें तो बच्चे तकनीकी बेरोजगारी के बारे में सामान्य जानकारी तो रखते ही है। उसके बाद देखिए प्रस्तावना, प्रश्न। यहाँ पे प्रस्तावना करने के लिए प्रश्न माध्यम लिया गया है, जिसमें पहला प्रश्न, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता क्या क्या होती है, तो रोटी, कपड़ा और मकान। दूसरा प्रश्न करोगे आप, मनुष्य को रोटी, कपड़ा, मकान प्राप्त करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है, तो धन की आवश्यकता होती है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न में। तीसरा प्रश्न देखिए, धन कमाने के लिए मनुष्य कौन कौन से कार्य करता है, तो नौकरी, व्यवसाय, मजदूरी इत्यादि कार्य करता है। चौथा प्रश्न है, यदि मनुष्य के पास नौकरी या कोई कार्य नहीं होता तो वह क्या कहलाता है, बेरोजगार। पांचवा है, तकनीकी बेरोजगारी का अर्थ बताइए, तो बच्चे इसमें समस्यात्मक हो जाते हैं। जैसे ही बच्चे समस्यात्मक होते हैं, छात्र अध्यापक उद्देश्य का तर्क करता है कि आज हम तकनीकी बेरोजगारी के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देखिए, मैं एक एक पेज आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ ना। ये देखिए, यहाँ पे बिंदु है। सबसे पहले प्रस्तुतिकरण में आपको शिक्षण बिंदु लिखना है, छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक क्रिया, यहाँ पे विद्यार्थी क्रिया है। उसके बाद अगर बात करें तो सहायक सामग्री और श्यामपट सारांश, ये चीज़ें आपको अंकित करनी है। सबसे पहले विकासात्मक के 3 से 4 यहाँ पे प्रश्न किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से इन प्रश्नों को। उसके बाद देखिए, तकनीकी बेरोजगारी का अर्थ यहाँ पे सबसे पहले आपको छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका कथन के माध्यम से समझाया गया है। इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो इसको वीडियो को रोक कर देख सकते हैं ना। यहाँ पर एक मॉड्यूल का प्रयोग किया गया है, जिसके माध्यम से समझाया गया है। ठीक है, यहाँ पे अंत में श्यामपट
कार्य या शामपट सारांश भी बताया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद विकासात्मक पुनः प्रश्न किए जाएंगे। ठीक है, विकासात्मक पुनः प्रश्न करने के बाद यहाँ पे मुआवजा प्रभाव यानी जो द्वितीय बिंदु है उसको समझाया जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से समझाने के बाद यहाँ पर चार्ट माध्यम से यहाँ पे प्रस्तुत मुआवजा प्रभाव के बारे में समझाया गया है और अंत में शामपट सारांश यहाँ पे अंकित किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं विकासात्मक प्रश्न। पुनः यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न किए जाते हैं जो कि अंतिम बिंदु के आधार पर करने पड़ते हैं। देखिए आगे, तीसरा बिंदु है तकनीकी बेरोजगारी के दीर्घकालिक प्रभाव कौन कौन से हैं, उसके बारे में यहाँ पे छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका अपना कथन प्रस्तुत करता है और यहाँ पर सहायक सामग्री के रूप में विकास के दौर के बीच नौकरियां घटती रही और बेरोजगारी भयावह स्थिति में है और अंतिम रूप से यहाँ पे शामपट सारांश किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे मूल्यांकन के प्रश्न किए जाते हैं जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी है। देख सकते हैं आप 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रखे गए, अति लघुतरात्मक प्रश्न भी रखे गए हैं। लघुतरात्मक प्रश्न रखने के बाद निबंधात्मक प्रश्न के रूप में गृह कार्य बच्चों को दिया जाता है कि तकनीकी बेरोजगारी का क्या अर्थ है, इसके मुआवजा प्रभाव को समझाते हुए दीर्घकालिक प्रभाव को विस्तार पूर्वक लिखिए। यानी संपूर्ण पाठ में इसमें से बच्चों सा आकलन करने के लिए गृह कार्य बच्चों को दिया जाता है। तो दोस्तों, इसमें अगर देखने की लायक बात है तो यहाँ पर यह है कि आपको पाठ्य योजना विस्तार पूर्वक समझाई गई है। कहीं कोई समस्या है तो आप अवश्य पूछ सकते हैं। बाकी ये पाठ्य योजना जो कि तकनीकी बेरोजगारी सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान की पाठ्य योजना आपको कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपको लिए सपोर्टेबल रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करिए। बाकी एक अच्छा सा कमेंट छोड़कर हमारा मनोबल अवश्य बढ़ाए। बाकी मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।